आपने कभी ऐसा कोई खंबा देखा है जो सैकड़ों सालों से खड़ा है मगर जमीन को छूता तक नहीं? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के घने जंगलों में छिपा है एक रहस्य। ऐसा रहस्य जो आज भी विज्ञान को चुनौती देता है। एक खंभा जिसे छूते ही लोगों की जुबान बदल गई। एक पिलर जिसकी छाया नहीं दिखती। एक संरचना जो न तंत्र से मुक्त है न विज्ञान से समझी गई। कहानी सिर्फ एक पिलर की नहीं है, ये उस प्राचीन रहस्य की कहानी है जो शायद इस धरती पर इंसान के अस्तित्व से भी पुराना है। साल था 1984, जब सोनभद्र जिले के घने जंगलों में खनिज खोजने गई एक सरकारी टीम को एक अजीब सी संरचना दिखाई दी। चारों ओर सिर्फ पेड़, चट्टानें और खामोशी। लेकिन उस सन्नाटे के बीच खड़ी थी एक प्राचीन चौकी, ईंट और पत्थरों से बनी, समय की मार खाई हुई, लेकिन अब भी मजबूती से खड़ी। इस चबूतरे के चारों कोनों पर थे 4 पत्थर के स्तंभ, करीब 10 फीट ऊंचे और अजीब नक्काशी से भरे हुए। लेकिन चौथा पिलर वो जमीन को छू ही नहीं रहा था। टीम ने जब पास जाकर देखा तो पिलर और जमीन के बीच करीब 6 इंच का खाली स्पेस था। ना कोई सपोर्ट सिस्टम, ना कोई तार, ना कोई मैग्नेट, बस एक पिलर हवा में टिका हुआ। इस पिलर पर कुछ अजीब सी नक्काशी थी, संस्कृत जैसी भाषा, मगर एकदम अनोखे अक्षर। पुराने रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि ये जगह कभी पंचतांत्र पीठ कहलाती थी, जहां 5 तांत्रिक एक साथ साधना करते थे। कई इतिहासकार मानते हैं कि ये पिलर उन्हीं की साधना का परिणाम है। 4 पिलर, 4 तत्वों का प्रतीक, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। और चौथा पिलर आकाश या ऊर्जा का प्रतीक। लेकिन क्या वाकई एक खंबा हवा में लटक सकता है? क्या प्राचीन भारत के तांत्रिक इतने शक्तिशाली थे कि गुरुत्वाकर्षण को भी चुनौती दे सकें? साल 1998 में भारत सरकार के ASI ने एक टीम भेजी इस रहस्यमयी पिलर की जांच के लिए। टीम का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर राघव वत्स, एक सीनियर पुरातत्व अधिकारी जिन्होंने देश भर में कई रहस्यमयी खोजों का नेतृत्व किया था। टीम ने सबसे पहले लेजर स्कैनर, ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार और साउंड वेव टेस्टिंग से पिलर के आसपास की मिट्टी और उसकी बनावट को जांचा, पर नतीजे चौंकाने वाले थे। पिलर का ना तो कोई बेसमेंट था, ना कोई सपोर्टिंग स्ट्रक्चर और ना ही कोई मेटालिक सस्पेंशन। वो सचमुच जमीन से हटा हुआ था। एक कोशिश, 21 मई 1998, डॉक्टर वत्स ने खुद पिलर को हाथ से खिसकाने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने उसे हाथ लगाया, उनकी आंखें पलट गईं। वो जमीन पर गिर पड़े और कांपते हुए एक अजीब भाषा में बड़बड़ाने लगे। टीम तुरंत उन्हें अस्पताल ले गई, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, उन्होंने जो बोला वो प्राचीन वैदिक संस्कृत थी जिसे उन्होंने कभी सीखा ही नहीं था। इलाज के 3 दिन बाद डॉक्टर राघव वत्स गायब हो गए। अस्पताल के कमरे में सिर्फ एक चिट्ठी मिली। मैंने जो देखा वो इस दुनिया का नहीं था। कृपया कोई और इस पिलर को छूने की कोशिश ना करे। आज तक डॉक्टर राघव वत्स का कोई सुराग नहीं मिला। गांव गुरमा, नागवा और धौनी के लोगों का कहना है कि यह स्थान कभी एक तांत्रिक साधना पीठ हुआ करता था। यहां 1000 साल पहले 5 शक्तिशाली तांत्रिक आए थे। रुद्रक कपाल, त्रिनेत्रानंद, अघोरी वशिष्ठ, नागनाथ सिद्ध और सबसे रहस्यमयी माया भैरव। इनका उद्देश्य था पंच तत्वों की साधना करके एक ऊर्जा द्वार खोलना जो इस पृथ्वी को किसी अन्य तांत्रिक लोक से जोड़ता। इन साधकों ने पंच तत्वों के प्रतीक के रूप में 4 पिलर बनाए। पृथ्वी मिट्टी से बना, जल शंखाकार, अग्नि सिंदूरी पत्थर से, वायु बेलनाकार पत्थर से, पर 5वां तत्व आकाश, जिसे न पकड़ा जा सकता है न छुआ जा सकता है। उसके लिए कोई स्थूल आकार नहीं बन सका और तब उन्होंने बनाया लटकता खंबा, एक ऐसा पिलर जो जमीन से नहीं जुड़ा। जब अनुष्ठान पूरा होने वाला था, तांत्रिक माया भैरव ने उस शक्ति को अपने लिए मोड़ना चाहा। बाकी 4 तांत्रिकों ने उसे रोककर पूरे अनुष्ठान को तांत्रिक मंत्रों से सील कर दिया।
चौथा पिलर उसी ऊर्जा बंधन का प्रतीक बना जो आज तक हवा में लटक रहा है। स्थानीय लोग कहते हैं कि जो उस खंबे को छूने की कोशिश करता है वो या तो बीमार पड़ जाता है या कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोगों का दावा है कि रात में उसके पास अजीब सी गंध और हवा में झंझनाहट महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां सांस ले रही हो। रहस्य क्या है? क्या ये सिर्फ तांत्रिक कहानियां हैं या फिर सच में कोई प्राचीन ऊर्जा द्वार है जिसे इंसानों की दुनिया से छुपा कर रखा गया है? तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या ये सिर्फ एक खंबा है जो हवा में टिका है, या फिर ये किसी ऐसी तांत्रिक शक्ति का द्वार है जिसे छेड़ना इंसान के बस की बात नहीं? अगर आप उस जंगल के पास होते तो क्या आप उस खंबे को छूने की हिम्मत करते? क्या आप ऐसे रहस्यों में यकीन करते हैं? क्या आपको लगता है कि तांत्रिक शक्तियां आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं? और अगर आपको ऐसी ही अनसुनी, अनदेखी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और जुड़िए इंडिया मिस्ट्री बॉक्स के साथ, जहां हर हफ्ते खोले जाते हैं भारत के सबसे गहरे और छिपे हुए राज।